एक छोटा सा गांव आनंद, जहां से देश में दुग्ध क्रांति हुई, जिसने न सिर्फ दूध को ब्रांड बनाया बल्कि भारत को आत्मनिर्भरता की पहचान को नए आयाम दिए। ये कहानी है अमूल की द टेस्ट ऑफ इंडिया, जिसका 90,000 करोड़ का साम्राज्य है, जिसके दूध की नदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहती है। और ये सिर्फ दूध नहीं, ये आत्मनिर्भरता की पहचान है। लेकिन ये पहचान कैसे बनी, चलिए जानते हैं। 1946 गुजरात के किसान दूध बेचते थे, लेकिन मुनाफा कोई और ले जाता था। तब खड़ा हुआ एक नाम, त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल जी ने देश को एक सपना दिखाया कि किसान खुद मालिक बनेगा। त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से 1946 में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल की स्थापना की। त्रिभुवन दास पटेल किसानों को जोड़कर जब ऐसी अन्य सोसाइटी बना रहे थे, तो डॉक्टर कुरियन इस कोऑपरेशन को मजबूत करने में जुटे थे। उन्हें कोऑपरेटिव चलाने के लिए एक टेक्निकल मैन की मदद की जरूरत थी, जो एचएम दलाया के आने से पूरी हो गई। और ये तीनों अमूल के आधार स्तंभ साबित हुए। 1955 में जब कोऑपरेशन का नाम चुनने की बारी आई, तो डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम अमूल रखा। यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का छोटा रूप था। साथ ही संस्कृत में अमूल्य का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके। और आज अमूल ने यह दिखाया भी है कि उसकी कोई कीमत नहीं है और ना ही इसकी कोई बराबरी है। 90,000 करोड़ रुपए का एनुअल ब्रांड सेल्स टर्नओवर, गुजरात में 36 लाख दुग्ध उत्पादकों का एक कोऑपरेटिव फेडरेशन अमूल 18,600 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के जरिए काम करता है। रोजाना 3 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध अमूल बेचता है। आज 36 लाख गरीब ग्रामीण अमूल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूंजी में 100 रुपए से ज्यादा का निवेश नहीं किया है। फिर भी उनकी कड़ी मेहनत के कारण अमूल का कारोबार 90,000 करोड़ रुपए का है, जिसका लाभ सीधे इनके बैंक खातों में जमा होता है। अमूल ने किसानों को नई राह दिखाई है। देश के कोऑपरेटिव सेक्टर को 100 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2025 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से इसे मनाया जा रहा है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को वर्ल्ड लेवल पर पहली रैंक मिली है। अमूल ने इफ्को को पछाड़ते हुए नंबर 1 की रैंक हासिल की है। आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 ने इसकी घोषणा की। 3 नवंबर को दोहा में कार्यक्रम के दौरान 300 कोऑपरेटिव की जीडीपी आधारित मॉनिटर के बाद यह घोषणा की गई। गौरतलब रहे कि बीते कुछ साल से वर्ल्ड की संस्था की ओर से कोऑपरेटिव दी जाने वाली रैंकिंग में भारत की 2 कोऑपरेटिव अमूल और इफ्को बनी हुई हैं। आज अगर भारत में किसी आत्मनिर्भर ब्रांड की बात होती है, तो अमूल का नाम सूची में सबसे पहले आता है। अमूल भारत का स्वाद है, विश्वास है। ये वो विश्वास है जिसे अब देश और दुनिया में बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं जयन मेहता। अब जयन मेहता की भी कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं। जयन मेहता 1991 में एक युवा ब्रांड मैनेजर के रूप में इस कंपनी से जुड़े थे। ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर बने, जनरल मैनेजर बने। 2018 में अमूल डेयरी आनंद के इंचार्ज एमडी बने और 2023 में जीसीएमएफ के पूर्णकालिक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। जयन मेहता कहते हैं कि अमूल को सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का स्वाद बनाना है, और उन्होंने ये किया भी है। अमूल दूध ब्रांड को यूरोपीय बाजार में उतारकर अपने इरादे उन्होंने स्पष्ट कर दिए हैं। 2024 में अमूल दूध स्पेन के बाजार में लॉन्च किया, अमेरिका में सफल एंट्री की। उनकी इस मेहनत के बदौलत उन्हें दिसंबर 2024 में 5 साल का एक्सटेंशन देकर उनका कार्यकाल 2030 तक सुनिश्चित कर दिया गया है। अमूल को हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत फूड और डेयरी ब्रांड घोषित किया गया, जिसने साबित किया कि अमूल अब सिर्फ द टेस्ट ऑफ इंडिया नहीं, अब द टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। अमूल सिर्फ दूध नहीं बेचता है, वो किसान की मेहनत को सम्मान देता है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, वो गांव को शहर से जोड़ता है। अमूल के एमडी जयन मेहता का कहना है कि अमूल के प्रोडक्ट का 38% ग्राहक छोटे शहर और गांव कस्बों का है। ये वो जगह है जहां पर आबादी 20,000 या फिर उससे कम है, जिससे पता चलता है कि हम सिर्फ शहरी ब्रांड नहीं हैं, हम ग्लोबल हैं। अमूल की हर बूंद में एक कहानी है। अमूल अपने आप में एक क्रांति है। ये सिर्फ दूध नहीं, ये भारत का गर्व है। ये द टेस्ट ऑफ इंडिया है।